पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। किसी को भी गहरे ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का चीनी थिंक टैंक से खिताब, कहा सी पैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने से खिते में तरक्की की राह हमवार होगी। अनवारुल हक काकर की आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात का इम्कान। श्रीलंका और कीनिया के सदूर से भी मुलाकात होगी। आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में ईशाइये में शिरकत और तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करेंगे। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चालान की मुकम्मल नकूल मुल्ज़िमान को फराहम कर दी गई। 23 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। अडयाला जेल में केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म को कमरा अदालत में पेश किया गया। वज़ारत कानून ने शाह महमूद कुरैशी की जेल समाअत का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा मारने लगा। गजा का मुहासरा जारी। पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। बड़े इंसानी अलमिये का खदशा पैदा हो गया। सिहूनी फौज की वहशियाना बमबारी। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 2800 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 1000 से ज़ायद मासूम बच्चे भी शामिल। हज़ारों फ़लस्तीनी ज़ख्मी। 10 लाख से ज़ायद बेघर हो गए। बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइल ने मजीद 21 अस्पताल खाली करने का कह दिया। गजा में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मजीद टैंक भेज दिए गए। 11 सहाफ़ी जान से हाथ धो बैठे। इसराइल पर हिजबुल्लाह के पक्के निशाने। सरहद पर इसराइली टैंक को गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने टैंक उड़ाने की वीडियो जारी कर दी। टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम ना हो सकी। सरहदी इलाकों में भी हमले जारी। फौजी गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से तजावुज़ कर गईं। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। हमास की जानिब से यरगमाल इसराइलियों की तादाद 200 तक जा पहुंची। हमास ने यरगमाल इसराइलियों में से एक की फुटेज जारी कर दी। इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी सलामती कौंसिल में रूस की करारदाद मंजूर ना की जा सकी। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जापान ने मुखालफत में वोट दिया। चीन, मुत्तहदा अरब अमारात, गबून और मोज़म्बिक ने हिमायत की। दुनिया मुंतज़िर थी सलामती कौंसिल खूरेज़ी के खात्मे के लिए इक़दाम करे। मगरबी ममालिक के नुमाइंदों ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रूसी मंदूब का बयान सामने आ गया। अमरीकी सदर कल इसराइल का दौरा करेंगे। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग्स। पहाड़ों पर बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फिर बादल बरस पड़े। फैसलाबाद, ओकाड़ा, ननकाना, टोबा टेकसिंग, साहिवाल और विहाड़ी में जल थल एक। गुजरांवाला, भक्कर और खुशाब में भी बादलों ने रंग जमाया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान। ईंधन के अदम फराहमी। कौमी एयरलाइन का शेड्यूल दरहम बरहम। PIA की मुल्की और गैर मुल्की 19 परवासें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद से कराची आने वाली परवास PK 309 15 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों ने रात इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाउंज में गुजारी। परवास को ईंधन की फराहमी शुरू कर दी गई। फरूख हबीब ने PTI से राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कश्ती में सवार। हर बुराई का जड़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन ने अदम एतमाद के बाद पार्टी को चैन से नहीं बैठने दिया। पूरी पार्टी और अवाम को तशद्दुद की जानिब धकेल दिया। तासर दिया गया। रियासती इदारे सियासत नहीं करने दे रहे। अवाम को इस हद तक पहुंचा दिया कि अपनी ही फौज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। 9 मई वाक़यात को एक स्याह डाके के तौर पर याद रखा जाएगा। हम तोशाखाना पर नवाज शरीफ और जरदारी को तनकीद का निशाना बनाते थे। हमें पता ही नहीं था। चेयरमैन PTI ने भी घड़ियां ले ली हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी के मामले पर काबीना से बंद लिफाफा मंजूर कराया। उस्मान बुज़दार खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन हम उसे 3.5 साल डिफेंड करते रहे।
आज उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद नहीं मुंतशिर है। अगर मुसलमानों में इत्तेहाद हो तो इसराइल जैसे मुल्क की हिम्मत ना हो। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों को एक चीज़ मुत्तहिद करती है और वो है इस्लाम। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स आज आमने सामने होंगे। धर्मशाला में मैच 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 2-2 मैचेस खेल चुकी। जनूबी अफ्रीका ने दोनों जीते, नीदरलैंड्स ने दोनों में शिकस्त खाई। वर्ल्ड कप में मुसलसल 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली फतह। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अच्छे आगाज के बावजूद लंकन टीम 44वें ओवर में 209 रन पर ही ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 210 रन का हदफ 36वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। जॉश इंग्लिस 58 और मिचेल मार्श 52 रन बनाकर नुमाया रहे। दिलशान मधुशंका 3 और दोनित वेरालागे ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अमरीकी करेंसी का रिवर्स गियर जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर $1.23 सस्ता। $1 की कदर $275.60 हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। हुकूमत ने महंगाई में कमी के लिए इकदाम शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया, इदारे अब महंगाई कम कराएं। तमाम वज़राए आला अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाएं। पेट्रोल की कीमत में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने पर पूरी तवज्जो दी जाए। मोहसिन नकवी की ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% तक कमी करने की हिदायत। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी करने का टास्क सौंप दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का रात गए लाहौर में लारी अड्डे का दौरा। मुसाफिरों से किरायों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता होने पर आवाम खुश। शहरी कहते हैं, हुकूमत और अस्करी क़यादत का अच्छा इक़दाम है। कीमतों में कमी से मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के इक़दाम को सराहते हैं। आर्मी चीफ से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सालिम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। जेश की आमद पर ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीन दोस्ती गुजरते वक्त के साथ मजीद मजबूत। 11 अक्टूबर को चीनी चैनल CGTN ने पाक चीन दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म नशर की। फिल्म में पाक चीन मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर मालूमात फराहम की गई। चीन ने पाकिस्तान में चाय की पत्ती लगाने के लिए मौजूद जमीन की निशानदही में मदद की। गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और 720 मेगावाट ग्रीन बिजली की पैदावार में चीन ने रहनुमाई की। गैर कानूनी तारकीन के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 14 रोज़ बाकी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। 16 अक्टूबर को 2871 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हुए। 60 गाड़ियों पर 214 खानदान अफगानिस्तान गए। तुर्कम बॉर्डर से अफगान शहरियों की रज़ाकाराना वापसी का फैसला खुशाइंद करार।